यू एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? बेसिकली सिंप्लीफिकेशन से मीनिंग निकलता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल वे में सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि पीरियड्स में ऐसे कहा जाता है ब्लॉक इन। सो व्हाट इज़ ब्लॉक इन? इसका मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो, पैक कर रहे हो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में भी सेम वैसे होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो या फिर सिंपल वे में हम ले तो एक बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, तो उसे सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करते हो और क्यों करते हो? बिकॉज हम क्यों करते हैं, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो, चाहे वो स्टिल लाइफ हो या फिर वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो, आपको फर्स्टली उसे लाइंस में कन्वर्ट करना होता है ताकि उसकी जो प्लेसमेंट्स है वो एकदम सही बैठे। इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जब आप लास्ट में उसमें कर्व्स ऐड करोगे तो वो एकदम सही जगह पर बैठेंगे। और अगर आप स्टार्टिंग में ही कर्व्स ऐड कर देते हो तो उससे बहुत चांसेस है कि उसकी प्लेसमेंट्स और उसकी लेंथ, उसकी विड्थ सब बिगड़ जाती है और आपका जो फाइनल आर्टवर्क है वो अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले सिंप्लीफाई करना सीखते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज कैसे की जाती है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, हाफ एन आवर रेगुलर, एंड उसको आपके वर्क्स में, स्केचिंग में या स्टडी वर्क में इम्प्लीमेंट्स भी कर सकते हो, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सिंप्लीफिकेशन इसीलिए भी हम करते हैं क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D लेवल पे देखते हो, यानी कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को, जैसे कि ये एक मास्किंग टेप है, अब आप इसको एक वीडियो के अंदर देख रहे हो, ठीक है। तो वीडियो के अंदर जब आप इसको देख रहे हो, जैसे मैंने इसको इस एंगल पे रखा तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये कैमरा में सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ्रंट पार्ट है, उसका जो एंगल है, सिर्फ वही दिख रहा है। बट अगर मैं इसको ऐसे घुमा देती हूँ तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि यहाँ पे इसका एक ओवल दिख रहा है एंड ये यहाँ पे भी एक इसका जो नीचे जो ओवल बन रहा है, ठीक है। तो जब आप इसी सेम चीज़ को लाइव देखोगे, यानी आपके सामने अगर ये पड़ा है तो वो 3D ऑब्जेक्ट है, और जब आप इसका पिक्चर ले रहे हो या फ़ोन में देख रहे हो तो वो 2D ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पर आपको इसके लाइन्स, इसके एंगल्स, इसकी शेप्स दिख रही है। पर जब आप उसको 3D लेवल पर देख रहे हो तो इसके सारे डायमेंशंस आपको दिख रहा है, ओके। जब हम किसी बॉक्स को देखते हैं लाइक दैट, तो इस शेप को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जब वो 3D लेवल पे होगा, तो उसके एंगल्स को समझना अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो तो। इसीलिए हम इसको पहले 2D लेवल में समझते हैं, यानी कि उसके लाइन्स, उसके प्रोपोर्शंस को आप 2D लेवल पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको ये टेप ड्रॉ करने के लिए दिया, अगर मैंने इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के दिया है तो मैं आपको इस टाइप से इसका एक प्रिंट आउट निकाल लूँगी और आपको दे दूँगी, तो आप ईजिली उसे लाइन्स में कन्वर्ट कर ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैंने आपको इस चीज़ का, इस एंगल का प्रिंट आउट दिया पिक्चर निकाल के, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो जो आगे का जो ओवल है आप उसे डायरेक्ट बनाना चाहोगे, क्योंकि हमें वो शेप दिख रही है, तो हमें ये नहीं पता कि हम उसे लाइन्स में कन्वर्ट करेंगे। बस हम क्या करेंगे, हम उसको ओवल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एंड या अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो 100% आप फेल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं लाइन्स के फॉर्म में। लाइन्स के फॉर्म में हम उसकी लेंथ और विड्थ डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं, एंड देन उसे सर्कल्स, ओवल्स या कर्व्स में ऐड करते हैं। दैट इज़ फॉर सिंप्लीफिकेशन। जो आप फ्री हैंड करो, स्केचिंग करो, सब में कवर करो, एंड ऑल्सो एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज आप कैसे करते हो, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर ली और किसी भी पिक्चर को लेके आपको उसे कम से कम मिनिमम 5 to 6 एंड मैक्सिमम 7 to 8 लाइन्स में कन्वर्ट करना होता है, और आपको इसके जो ओवल्स हैं और उसकी जो शेप्स हैं और साइड के जो कर्व्स हैं उसको इग्नोर करना होता है। जैसे मैं आपके सामने हूँ तो मुझे भी आप लाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं क्या हूँ, 3D लेवल पे आपको दिख रही हूँ, तो मैं हिलूँगी भी सही, इसलिए मैं स्टिल नहीं हूँ। तो आपको 2D लेवल पे सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करनी होती है, यानी कि प्रिंट आउट से, फ़ोन से नहीं करनी होती, क्योंकि फ़ोन से अगर आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे, एंड ऑल्सो उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और जब हम सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करते हैं प्रिंट आउट से निकाल के सेम साइज़ के पेपर पे रख के करते हैं, यानी कि साइज़ के पेपर पे रख के, तो उससे आप जल्दी सीखते हो, जल्दी मेजर करते हो, एंड ऑल्सो आपका आई लेवल भी अच्छा होता है। सो लेट्स बिगिन। सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एक बर्ड का पिक्चर लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि 2D फॉर्म में आपको ऑब्जेक्ट लेना है, प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, लाइंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कम से कम मिनिमम आपको लेनी है 5 to 6 लाइन्स, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो,
एंड मैक्सिमम आपको लेनी है 7 to 8 लाइन्स, ठीक है। इसमें कुछ कर्व्स भी हैं तो हमें उसे इग्नोर करना है। अब यहाँ पे मैंने एक हेरन का प्रिंट लिया है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है, गूगल से आपको मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लिया है। आपको अगर कलरफुल आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कलरफुल में आप इजीली इग्नोर कर सकते हैं चीज़ों को, बट ब्लैक एंड वाइट पे भी आप लाइंस को देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट लिया और मैंने लाइंस में कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंगल जा रहा है, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। एक इसके ऊपर एक लाइन जा रही है, ठीक है, इस वाले को आपको इग्नोर करके मैंने इसको भी ड्रॉ किया, फ्री हैंड ड्रॉ किया। एंड इसमें जो मैंने दूर से पेंसिल होल्ड करके जैसे मैंने लाइंस को ड्रॉ किया फ्लो में, बस वैसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक लाइन हो गई। अब इसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये हल्का सा एंगल में है, देखो हल्का सा एंगल है, यानी स्लैंटिंग लाइन हो गई। तो इस स्लैंटिंग लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और गैस करते हुए चलना है। अगर आप इसको मेज़र करना चाहते हैं तो आप पहले गैस करें और फिर पेंसिल के थ्रू आप मेज़र कर सकते हैं, किसी और चीज़ के थ्रू नहीं, ठीक है। उससे आपका ये भी रहेगा कि आप कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पता रहेगा, ठीक है। ये इसका वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसको आप सीधा ले सकते हो, एकदम सीधा जा रहा है, और जो साइड में कुछ छूट रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बिग लाइंस में ही कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक वापस से स्लैंटिंग लाइन जा रही है नीचे की तरफ, इधर से भी और इधर से भी। जो इसका नीचे वाला बॉडी का जो पार्ट है वो कुछ ऐसे जा रहा है, आप देखो इसका जो कर्व है उसको हम इग्नोर करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या पेंसिल को गैस करके दोबारा से चेक कर रही हूँ, क्योंकि जो इसका जो छोटा पॉइंट है वो देखना है। अब यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन जा रही है, कर्व्स को इग्नोर करके वापस से स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। ये कितनी बड़ी है ये आपको गैस करना है, ये गैस कर लिया। अगर आपको एक्स्ट्रा लग रही तो आप इरेज कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी टाइम लगेगा लाइंस को गैस करने में, साइज़ को गैस करने में, लेंथ और विड्थ को चेक करने में, और जब आप इसको रेगुलर बेस पे करोगे तब आपकी जो लेंथ और विड्थ की जो गैस करने की जो आई लेवल हो जाएगा आपका, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ से भी गैस कर लिया, ओके। और जो इसके नीचे वाले जो पेड़ हैं हम उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी, इसको आपको प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ऐसे प्रिंट आउट्स ही लेने, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लेने हैं सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद अंदर वाले प्रोसीजर में भी आपको नहीं जाना है। और ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी ही है, एटलीस्ट 1 या 2 महीने तक तो आपको रेगुलर करनी है। और आप चाहें तो हाफ एन आवर टाइम निकाल के भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं तो आप एक प्रिंट आउट लेके सिर्फ आधा घंटा ही यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंगल हो गया हमारा, और लास्ट में छोटा सा एक एंगल है जिससे कवर हो जाएगा। ये कवर हो गया। ये पूरा कन्वर्ट हो गया लाइंस में। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर जो इजली शॉप से मिल जाता है, और उससे फिक्स कर देना है। जैसे हमने प्रिंट आउट को फिक्स किया ना, वैसे ही टेपिंग से उसको फिक्स करना है, क्योंकि अगर आप फिक्स नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, वो हिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके जो एंगल्स है वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए आपको ट्रेसिंग पेपर को भी फिक्स कर देना है जस्ट प्रिंट आउट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसी लाइन सेम और जैसे एंगल्स आपने दिए हैं आपकी वर्कबुक के अंदर, जैसे एंगल आपने अभी दिए और जितनी बड़ी आपने लाइंस में कन्वर्ट किया उस पिक्चर को, उतनी ही बड़ी लाइंस में आपको सेम प्लेस पे रख के स्टिक करके और फिर ड्रॉ करना है ट्रेसिंग पेपर पे। वो आप स्केल से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ट्रेसिंग पेपर से जब चेक करोगे तो ट्रेसिंग पेपर पे लाइंस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ड्राइंग और उसमें आप गैस नहीं कर पाओगे कौन सी वाली सही है। तो इसलिए हम स्केल से ही इस पर मेज़र करेंगे, और जितनी हमने उसमें लाइंस दी उतनी ही हम लाइंस यहाँ पे देंगे, ठीक है। कर्व्स को ऐड करते हुए, कर्व्स को इग्नोर करते हुए आपने ये लाइंस की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन हो गई एक, ये यहाँ से एक स्लैंटिंग जाएगी, इसका भी साइड वाला पार्ट इग्नोर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आराम से 2 लाइंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी जो इसका पार्ट है ना नीचे बॉडी वाला, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए वो एक में ना होकर उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हो आप ऊपर, और यहाँ से आप एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक हो गया। अब इसको ट्रेसिंग पेपर को आपको हटा देना है,
ठीक है। और ट्रेसिंग पेपर से ही अपने वाले पेपर को चेक करना है और करेक्ट वे में रख के एंड स्ट्रेट वे में रख के ही करना है। और फिर आपको गेस करना है कि आपकी जो लाइन्स है वो सही है या गलत है। स्टार्टिंग में गलत निकलेगी तो उसके बीच का आप गैप देखिएगा, एंगल्स को जज कीजिएगा, लेकिन ट्रेसिंग पेपर से चेक करके आपको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर देना है। फिर आपको प्रिंट आउट पे जाना है वापस। देखो यहाँ पे एंगल्स में चेंजेस आ रहे हैं। क्या यहाँ से देखो मेरी जो लाइन है अंदर चली गई, ये यहाँ से हल्का सा गैप आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 एंगल दिए थे, तो एक एंगल सही आ रहा है और इस वाले में भी गैप में बीच में आ रहा है, ठीक है, थिकनेस बढ़ गया उसका। तो वो चीज़ आपको नोटिस करनी है। फिर वापस से आपको प्रिंट आउट से गैस करके और फिर ड्रॉ करना है। सेकंड प्रिंट आउट मैंने यहाँ पे लिया बाइक। आपको कुछ कार्स के, बाइक के प्रिंट आउट्स आप निकाल सकते हो क्योंकि प्रिंट आउट्स में आपको एक ऑब्जेक्ट इजीली दिखेगा। सेम इसी में भी हमें वही सेम चीज़ करनी है। ट्रेसिंग पेपर लिया हमने और लाइंस को कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखो आप लाइंस को कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एक ऊपर लाइन जा रही है, ठीक है, और ये देखो आप, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। कर्व्स को ऐड नहीं करना है, कर्व्स को इग्नोर ही करना है क्योंकि अगर आप कर्व्स को ऐड करने बैठोगे तो फिर आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन यहाँ से जा रही है और अब हम इसके व्हील्स को इग्नोर कर देते हैं और ऊपर वाले पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी एक स्लेंटिंग लाइन जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है इसलिए ये टेढ़ी है तो ये स्लेंटिंग होगी, ठीक है। ये एक लाइन हो गई और एक लाइन इसको हम लोग ऊपर से प्लस करेंगे तो देखो आप, ये वाला एक एंगल जा रहा है, ये भी एक एंगल है स्लेंटिंग में, ठीक है। ये एक स्लेंटिंग में हमारा एंगल हो गया, ठीक है। और इधर साइड भी एक एंगल जा रहा है जिसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे कम लाइंस में कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर की तरफ एक एंगल जा रहा है स्लेंटिंग में, ये भी, ठीक, इसको कन्वर्ट कर दिया। और अब ऊपर वाले को हम इससे मिला देंगे, सिंपल एज। ये एक एंगल हो गया आपका, ये भी स्लेंटिंग में है, ठीक है, ये एक एंगल हो गया। अब सेम उसमें जैसे हमने किया था, लाइंस को गैस करना है लेकिन प्रिंट आउट से गैस करना है, ना कि ट्रेसिंग पेपर से। इससे हमें गैस करने के बाद में ट्रेसिंग पेपर को क्या करना है, रख देना है साइड पे, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर से चेक नहीं करना। तो पहले आपको प्रिंट आउट से गैस करना है, ऑब्जर्व करना है, चेक करना है और ड्रॉ करना है लाइंस को। और फिर आप चाहो तो बीच बीच में उसे पेंसिल मेजरमेंट से चेक कर सकते हो ताकि फाइनल आने तक आपकी सारी मिस्टेक्स थोड़ी दूर हो जाए, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स। तो आप पहले से सेम जैसे उसमें गैस किया उस लाइंस को गैस करेंगे। पेंसिल मेजर भी कर सकते हो आप। देखो मैंने यहाँ से गैस किया, ये इतनी है तो मैं वहाँ पे गैस कर दूँगी ताकि जो बाकी का एंगल है ना सही जाएगा। आगे का जो भी एंगल है, वो जो स्टार्टिंग में आप जो एक लाइन देते हो बाकी सारी लाइन उससे ही अटैच होती है, तो अगर आपकी वो लाइन सही होगी तो बहुत चांस है कि सारे एंगल्स भी सही आएंगे आपके। हमने एक नीचे भी एक लाइन दी है,
ये एक एंगल हो गया आपका साइड वाला, राइट वाला एंगल हो गया। अब ये वाला एंगल, ठीक है। ये सब कुछ गैस ही करना है आपको। गैस करने के बाद उसे पेंसिल से आप चेक कर सकते हो। अब मैं ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ उस पर चेक करने के लिए। ये आप देखो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं,